इर्द गिर्द के लोगों में देखो कि कोई इंसान जिंदा तो नहीं बच गया। कौम के लातात सिपाहियों में से एक बोलेगा। जब वो खूनखार लोग एक भी जिंदा इंसान को ना ढूंढ पाएंगे तो इनमें से एक कहेगा कि आज हमने इंसानों को कत्ल कर दिया है और अब इस जमीन के मालिक हम हैं। चलो आओ अब आसमान वालों को भी हलाक कर दें। ये कहकर ये तमाम लोग अपने तीरों और नेज़ों को आसमान की तरफ फेंकेंगे। अल्लाह ताला के हुक्म से ये तमाम तीर और नेज़े खून आलूद होकर वापस जमीन पर आ गिरेंगे। जब ये फौज अपने तीरों और नेज़ों पर लगे खून को देखेगी तो कहेगी कि हमने पहले जमीन पर मौजूद तमाम इंसानों को हलाक करके जमीन की बादशाही अपनी बना ली। अब हमने आसमान पर रहने वालों को भी हलाक कर दिया है, सो अब ये आसमान भी हमारा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सही हदीस का मफहूम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक और मुनफरिद इल्मी और मालूमाती वीडियो में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो दुनिया की सबसे पुरस्कार कौम याजूज माजूज के बारे में है। इस कौम का खुरूज कुर्ब क़यामत की चंद बड़ी निशानियों में से एक है। कुरान मजीद में सूरह अंबिया और सूरह कहफ में इस खूनखार कौम का जिक्र किया गया है। अहादीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत की 10 बड़ी निशानियां बताई हैं। इनमें से एक याजूज माजूज का ज़मीन पर फैल जाना है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको याजूज माजूज की कौम से मुतल्लिक कई नई और मुफीद मालूमात फराहम करेंगे जो यकीनन आपने पहले ना सुनी होंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सब दोस्तों से गुजारिश करते हैं कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि याजूज माजूज की कौम इंसानों पर मुश्तमिल है। बुनियादी तौर पर याजूज एक कबीले का नाम है और माजूज दूसरे कबीले का, और इन दोनों कबीलों के अफराद इंसान हैं। आमतौर पर यह तासुर पाया जाता है कि याजूज माजूज कोई अजीबो गरीब किस्म की मखलूक होगी जिसकी मुशाबहत किसी जिन या दरिंदे जैसी होगी। ये बात आलिम इस्लाम के मंजे हुए उलमा के नज़दीक दुरुस्त नहीं है। तमाम बड़े उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि याजूज माजूज इंसान हैं मगर हद दर्जे के वहशी हैं। बाइबल में इस कौम को गोग एंड मैगोग का नाम दिया गया है। इब्रानी ज़बान में इस कौम को गोग यू मैगोग कहा जाता है। याजूज माजूज जैसा कि हम जानते हैं अरबी ज़बान के अल्फाज हैं। याजूज माजूज का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान के 2 अल्फाज उजाज और अल-अज से निकला है। उजाज के मानी हैं खुश्क और सख्त, जबकि अल-अज के मानी हैं जब कोई दुश्मन आप पर बेहद तेजी के साथ हमला कर दे और आपको संभलने का मौका ही न मिले। इन अल्फाज के मानों पर गौर किया जाए तो हमें ये बात मालूम होती है कि याजूज माजूज तबीयत के एतबार से एक बेहद खुश्क, सफाक और सख्त मिजाज कौम होगी, और जब ये लोग इंसानों की बस्तियों पर हमला करेंगे तो इनकी तादाद और ताकत के आगे कोई इंसान न खड़ा हो पाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे याजूज माजूज की तख्लीक पर। एक ज़माने तक मुसलमानों में ये बात आम थी कि एक मर्तबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सोए हुए थे तो इन्हें ख्वाब में एहतलाम हो गया और मनी का एक कतरा ज़मीन पर मौजूद मिट्टी पर जा गिरा। इस मिट्टी से अल्लाह ताला ने याजूज माजूज की कौम को तख्लीक कर दिया। दोस्तों, ये एक बेबुनियाद और मन घड़त रिवायत है। इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। याजूज माजूज की कौम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे हजरत याफिस अलैहिस्सलाम से पैदा हुई है। हजरत याफिस अलैहिस्सलाम तूफान नूह के बाद शुमाल की जानिब कूच कर गए थे और इनसे आगे पैदा होने वाली नस्ल भी इन्हीं इलाकों में परवान चढ़ी। रूस, चाइना, स्वीडन, नॉर्वे और यूरोप के चंद और ममालिक के बाशिंदे हजरत याफिस अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। स्वीडन और नॉर्वे के पुराने बासी एक इंतहाई वहशी कौम हुआ करती थी जिसे आज के लोग वाइकिंग्स के नाम से जानते हैं। इस कौम के अंदर याजूज माजूज की झलक पाई जाती है। वाइकिंग्स भी कत्लो गारत और फितना और फसाद फैलाने में अपनी मिसाल आप थे, लेकिन क्या वो याजूज माजूज या इनकी कोई शाख थे या नहीं, इसका फैसला करना एक मुश्किल अमर है। दोस्तों, क्या आपके ख्याल में वाइकिंग्स का याजूज माजूज से कोई ताल्लुक हो सकता है, हाँ या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कुछ रिवायात में ये बात भी दर्ज है कि याजूज माजूज के कुल 22 कबाइल हैं। इन 22 कबीलों में से 21 कबीले कत्लो गारत और जमीन पर फितना और फसाद फैलाते थे, और यही 21 कबीले हजरत जुल्करनैन की बनाई हुई दीवार के पीछे कैद हैं।
एक कबीला पुरअमन था, चुनाचे वो इन जगहों पर फैल गया जिनका नाम हम आपको पहले बता चुके हैं। कुछ उलमा के नजदीक याजूज माजूज तुर्कों की एक पोशीदा नस्ल है, जबकि कुछ के नजदीक सिर्फ मंगोल और तातारी ही याजूज माजूज हैं। एक लंबे अरसे तक मुसलमान सिकंदर आजम को जुल्करनैन समझते रहे। इसकी वजह सिकंदर आजम की बेशुमार फतूहात थी, लेकिन फिर मसला ये भी था कि सिकंदर आजम का जाती किरदार ऐसा बिल्कुल ना था कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इसकी तारीफ करता। फिर सिकंदर आजम के ही दौर में ईरान में जुल्करनैन का मकबरा दरियाफ्त हुआ। इसके बाद जुल्करनैन के बारे में मजीद मालूमात मुसलमानों तक पहुंची और ये बात हतमी शक्ल इख्तियार कर गई कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिस अजीम शान और खुदा खौफी रखने वाले बादशाह का जिक्र किया है वो सिकंदर आजम नहीं बल्कि इससे भी बड़े फातेह जुल्करनैन हैं, जिन्हें अंग्रेजी जुबान में साइरस द ग्रेट कहा जाता है। कुरान मजीद में ये बात दर्ज है कि जुल्करनैन ने शुमाल की जानिब एक जंगी मुहिम की। इस मुहिम से पहले वो 2 बड़ी मुहिमात मुकम्मल कर चुके थे और दोनों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें बेशुमार कामयाबियां अता फरमाई थी। शुमाली मुहिम में जुल्करनैन एक ऐसी कौम के पास पहुंचे जो पहाड़ों में बसेरा किए हुए थी। ये कौम कोई जुबान तक न जानती थी, तहजीब व तमद्दुन से इनका कोई लेना देना न था। जैसे तैसे करके इस कौम ने जुल्करनैन से फरियाद की कि इन पहाड़ों की दूसरी तरफ से याजूज माजूज की वहशी कौम इन पर हमला करती है और इन्हें बेहद जानी और माली नुकसान पहुंचाती है। इन्हें इस कौम के खिलाफ जुल्करनैन की मदद चाहिए और इस मदद के ओज़ वो कौम जुल्करनैन को कोई भी लगान या टैक्स तक देने को तैयार थी। जुल्करनैन ने इस कौम को जवाब दिया कि मुझे तुम्हारे टैक्स की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, तुम लोग बस मुझे जिस्मानी ताकत मुहैया करो। मैं एक दीवार बनाता हूँ इन दोनों पहाड़ों के दरमियान ताकि वो कौम इन पहाड़ों में कैद हो जाए और तब तक ना बाहर निकल सके जब तक कि अल्लाह का हुक्म नहीं आता। इस कौम और जुल्करनैन की फौज ने पहले दोनों पहाड़ों के बीच जमीन खोदकर बुनियाद डाली। इसके बाद एक बेहद ऊंची पत्थरों की बनी दीवार तामीर की गई जिसकी बुलंदी दोनों पहाड़ों के बराबर थी। इसके बाद इस दीवार पर लोहे की चादरें डाली गईं और इन्हें आग से खूब धोंका गया। जब ये दीवार गरमाइश से सुर्ख हो गई तो इस पर पिघला हुआ तांबा डाल दिया गया। ये दीवार इतनी मोटी और ऊंची है कि याजूज माजूज इस पर चढ़ नहीं सकते और ना ही इसे आज तक गिरा पाए हैं। याजूज माजूज के इर्द गिर्द पहाड़ों के बारे में आम राय ये है कि शायद वो तमाम के तमाम पहाड़ बिल्कुल सीधे हैं कि याजूज माजूज इन पहाड़ों पर चढ़ नहीं सकते और शायद यही वजह है कि आज तक कोई इंसान इस कौम तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि जिन पहाड़ों पर चढ़ना नामुमकिन है इन पहाड़ों पर उतरना भी मौत को दावत देने के बराबर है। दोस्तों, आपके ख्याल में क्या सीधे पहाड़ों से मुतल्लिक ये बात सही हो सकती है, हाँ या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब हम आते हैं इस सवाल की तरफ कि जुल्करनैन की बनाई हुई दीवार जिसके पीछे याजूज माजूज कैद हैं, वो दीवार आखिर है कहाँ? मौजूदा दौर के बड़े उलमाए कराम जिनमें डॉक्टर इसरार अहमद और शेख इमरान भी शामिल हैं, इनकी राय में ये दीवार कैस्पियन सी या बहरे कज़वैन और बहरे असवद या ब्लैक सी के दरमियान मौजूद एक लंबे और वसी पहाड़ी सिलसिले में कहीं मौजूद है। ये उलमा कुरान और हदीस और जदीद साइंस की मदद से इस नतीजे पर पहुंचे हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जुल्करनैन और याजूज माजूज के हाथों सताई कौम की मुलाकात की जगह या आम जुबान में जुल्करनैन के तीसरे सफर की मंजिल का नाम ऐनुल हमिया बताया है। इस अरबी लफ्ज का मतलब है कि ऐसा पानी जिसकी रंगत स्याही माइल हो। बहरे अस्वद को इंग्लिश में ब्लैक सी भी कहा जाता है क्योंकि इसका पानी रंगत में स्याही माइल है। यहाँ इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि जुल्करनैन की तीसरी जंगी मुहिम जो कि शुमाल की जानिब थी, इसका पड़ाव बहरे अस्वद के साथ से शुरू होने वाले पहाड़ी सिलसिले पर था। ये पहाड़ी सिलसिला बहरे अस्वद के साहिल से शुरू होता है और कैस्पियन सी के साहिल पर जाकर खत्म होता है। इस पहाड़ी सिलसिले का नाम द कैकसस माउंटेन है। दिलचस्प बात यह है कि इस पहाड़ी सिलसिले में कई जगहों पर बड़े बड़े पहाड़ एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने मौजूद हैं और इस पहाड़ी सिलसिले में बेशुमार छोटे बड़े दर्रे भी मौजूद हैं। कुरान मजीद और हदीस मुबारका की रोशनी में देखा जाए तो इस बात के कभी इम्कानात मौजूद हैं कि याजूज माजूज को कैद की हुई दीवार इसी पहाड़ी सिलसिले में कहीं मौजूद है। कुछ उलमा के नजदीक ऐनुल हमिया का एक मतलब ये भी है गर्म उबलता हुआ पानी या वो पानी के जिसमें से धुआं उठ रहा हो।
اب ان علماء کے نزدیک اگر سیاہ رنگت والا پانی اور باقی دو معنی کو جمع کیا جائے تو یہ لاوے سے متعلق بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ آتش فشاں سے نکلنے والا لاوا سیاہ رنگت اور بے حد گرم ہوتا ہے۔ ان علماء کے نزدیک ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کسی ایسی جگہ پر بھی ہو سکتی ہے کہ جہاں انسانی آبادی نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ جگہ بقول ان علماء کرام نارتھ پول پر بھی ہو سکتی ہے کہ جہاں کئی مقامات پر آتش فشاں موجود ہیں اور یہ آتش فشاں لاوا بھی اگلتے ہیں۔ قرآن مجید میں موجود لفظ عین الحمیہ کے ترجمے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس رائے کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، آپ کے خیال میں کیا یاجوج ماجوج نارتھ پول پر کسی جگہ قید ہیں؟ ہاں یا نہیں؟ اپنا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ احادیث مبارکہ سے ہمیں اس بات کا بھی واضح پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج تعداد میں ان گنت ہوں گے اور شاید ان کی طاقت جس کے زور پر وہ دنیا میں قتل و غارت کا بازار گرم کر دیں گے وہ جسمانی کم اور تعداد کے اعتبار سے بے پناہ ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک مسلمان جنت میں جائے گا تو 999 لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور یہ 999 لوگ یاجوج ماجوج کی قوم کے لوگ ہوں گے۔ آسان الفاظ میں جب یاجوج ماجوج دنیا پر چڑھائی کریں گے تو اس وقت ان کی آبادی مسلمانوں کی آبادی سے 999% زیادہ ہوگی۔ فرض کریں کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1000 ہے تو اس حساب سے اس وقت یاجوج ماجوج کی تعداد 9,99,000 ہوگی۔ یاجوج ماجوج اس قدر بڑی تعداد میں ہوں گے کہ دنیا کی کسی اور قوم نے اتنی بڑی تعداد نہ دیکھی ہوگی۔ یاجوج ماجوج دنیا سے خوراک اور پانی کے ذخائر کا تقریباً خاتمہ کر دیں گے۔ یاجوج ماجوج کی قوم جب دنیا میں خروج کرے گی تو ان کی منزل بیت المقدس ہوگی۔ یہ لوگ بیت المقدس کی طرف جنوب سے حملہ آور ہوں گے۔ بیت المقدس کے جنوب میں بحیرہ طبریہ ہے جس کا ذکر حدیث شریف میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا پہلا گروہ جب اس بحیرہ طبریہ پر پہنچے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا اور بعد کے آنے والے یاجوج ماجوج کے گروہ ایک خشک بحیرہ طبریہ کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ بحیرہ طبریہ 53 کلومیٹر پر پھیلی ہوئی صاف پانی کی ایک بہت بڑی جھیل ہے۔ یہ بحیرہ 21 کلومیٹر لمبی اور 13 کلومیٹر چوڑی ہے۔ اس بحیرہ کے حجم کو ذہن میں رکھیں اور آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ یاجوج ماجوج کی تعداد کیا ہوگی کہ جس قوم کا صرف ایک گروہ اس پوری جھیل کا پانی پی کر اسے خشک کر دے گا۔ یاجوج ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمین پر دوبارہ آنے کے بعد نکلیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تب تک دجال کو قتل کر چکے ہوں گے اور ان کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کریں گے کہ یاجوج ماجوج کو قید سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار اللہ کے حکم سے گر چکی ہے۔ دوستو، یہاں آپ کو ضمناً بتاتا چلوں کہ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی یاجوج ماجوج نے ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار میں چھوٹا سا سوراخ کر لیا تھا۔ یاجوج ماجوج روز اس دیوار کو توڑتے ہیں مگر پھر اس سے پہلے کہ وہ دیوار کو پوری طرح توڑ دیں ان کا سردار کہتا ہے کہ آج کے لیے بس، باقی دیوار کل آ کر توڑیں گے۔ ان کے جانے کے بعد اللہ رب العزت اس دیوار کو پھر اپنی قدرت سے پہلے جیسا کر دیتے ہیں اور اگلے دن یاجوج ماجوج کی قوم دیوار توڑنے میں پھر لگ جاتی ہے۔ یہ سلسلہ تب ختم ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے یاجوج ماجوج کا سردار ایک دن کہے گا کہ کل انشاءاللہ ہم اس دیوار کو توڑ دیں گے۔ یہ سردار انشاءاللہ کا مطلب تک نہ جانتا ہوگا، اس کے لیے یہ محض ایک لفظ سے زیادہ کچھ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم اور انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے یاجوج ماجوج اگلے دن دیوار ذوالقرنین کو توڑ لیں گے۔ حضرت عیسیٰ کو بتا دیا جائے گا کہ وہ مسلمانوں کی جماعت کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہوگی، بلکہ انسانوں کی کوئی فوج بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ ایک عرصے تک یاجوج ماجوج زمین پر قتل عام، لوٹ مار اور فتنہ و فساد پھیلاتے رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھ موجود مسلمانوں کی جماعت سخت مشکل اور آزمائش کا شکار ہوگی۔ کھانے پینے کا سامان ختم ہونے کے قریب ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کی جماعت اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں گے کہ وہ یاجوج ماجوج کا خاتمہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کریں گے جس سے یاجوج ماجوج کی ساری قوم ایک ساتھ ہلاک ہو جائے گی۔ زمین یاجوج ماجوج کی لاشوں سے بھری پڑی ہوگی اور ایک ہتھیلی جتنی جگہ بھی خالی نہ ہوگی۔
مسلمانوں کے جانور یاجوج ماجوج کا گوشت کھا کھا کر انتہائی تندرست اور خوب موٹے تازے ہو جائیں گے۔ پھر ان لاشوں سے اٹھنے والی بدبو اور تعفن اتنا ہوگا کہ سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ اور مسلمان ایک بار پھر اللہ کے حضور دعا گو ہوں گے۔ اللہ رب العزت گدوں سے مشابہت رکھنے والے پرندوں کی ایک فوج بھیجے گا جو ان تمام لاشوں کو اٹھا کر لے جائے گی۔ اس کے بعد باران رحمت نازل کی جائے گی جو زمین پر سے یاجوج ماجوج کا خون اور باقی تمام گند صاف کر دے گی۔ مسلمان 7 سال تک یاجوج ماجوج کی قوم کے تیر، کمان اور ڈھالیں آگ جلانے کے طور پر استعمال کریں گے۔ یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر زمین کے خزانوں کے منہ کھول دیں گے۔ اس دور میں ایک انار سے ایک پوری جماعت اپنا پیٹ بھر لے گی اور اس انار کی چھال کو مسلمان سایہ لینے کی خاطر استعمال کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ایک خاص ہوا چلائیں گے جو اہل ایمان کی روحوں کو قبض کرے گی۔ اس کے بعد زمین پر صرف مشرک اور کفار رہ جائیں گے جو کہ کھلے عام زنا کرتے پھریں گے اور انہی لوگوں پر قیامت قائم کی جائے گی۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یاجوج ماجوج کی طرف کوئی نبی یا رسول نہیں بھیجا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی بستی اور کوئی ایک قوم نہیں چھوڑی کہ جہاں کوئی نبی یا رسول مبعوث نہ کیا ہو۔ یاجوج ماجوج کی طرف بھی لازماً کوئی نبی یا رسول ضرور بھیجا گیا ہوگا، مگر قرآن و حدیث میں ہمیں اس قوم کے جو حالات بتائے گئے ہیں ان سے یہ نتیجہ نکالنا کوئی مشکل بات نہیں کہ اس قوم نے نبی یا رسول کو جھٹلا دیا ہوگا۔ یہ ایک وحشی اور انتہائی بد کردار قوم ہوگی۔ اس قوم کا کوئی اصول نہ ہوگا۔ اس قوم کا بس ایک ہی مقصد ہوگا کہ وہ تمام زمین والوں اور آسمان والوں کو ختم کر دیں اور دنیا کے بادشاہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یاجوج ماجوج کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں۔ بہت بہت شکریہ۔